हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की 3 रेशो के बारे में डिस्कस किया था। आई होप वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आज हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले उसके कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशो। यस गाइस, नेट प्रॉफिट रेशो। ये रेशो हमें क्या बताती है कि हमारे नेट प्रॉफिट इन रिलेशन टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने हैं, हमारे नेट प्रॉफिट कितने हैं। ताकि, क्योंकि नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली किसके पास जाते हैं, किसको दिए जाते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, फिर हम इक्विटी शेयर्स वालों को देते हैं, कुछ रिजर्व्स में पैसा डालते हैं। जितने ये ज्यादा होंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि उतना ज्यादा मालिकों को डिविडेंड मिल पाएगा। तो ये देखिए, हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है आपको। नेट प्रॉफिट रेशो क्या होती है, दैट इज नेट प्रॉफिट। ध्यान से समझना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय क्या, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। और आपको पता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने पढ़ा है, सबसे एंड में आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, उसके बारे में कहता है कि वो आपको लेना है। ठीक है गाइस, अब जब आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाला जाएगा, अगर आपके पास ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, देखो ग्रोस प्रॉफिट्स गिवन है, उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस को माइनस करेंगे, और इनडायरेक्ट इनकम्स, यस गाइस, इनडायरेक्ट इनकम्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस, तब जाकर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर आपको क्या दिया हुआ है भैया, अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तब भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम भी गिवन है, तो आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर दोगे, माइनस, और ऐड कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, फिर उसमें से बाद में टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, माइनस, तब भी जाकर आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो इस तरीके से आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपना निकाल सकते हो। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या हुआ, क्या निकालने का, नेट प्रॉफिट रेशो निकालने का, दैट वुड बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको पता है क्या होता है, बताओ जल्दी से, दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहां से आपकी रेशो आ जाएगी, मान लीजिए आपके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 40,000 और आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दैट इज 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया, 40%। गाइस, जितना ये ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, किसके लिए, ओनर्स के लिए, क्योंकि उतना ही डिविडेंड उनको ज्यादा मिल पाएगा। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है, ध्यान से समझना, और इसका आंसर भी आपको ही करना है। देखिए, ग्रोस प्रॉफिट रेशो ऑफ अ कंपनी जो है वो 20% है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%, और उसके बाद इट्स क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 18 लाख, ये 18 लाख है गाइस। इसके बाद एंड कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10%। उसके बाद ऑफ द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑलराइट, कैश रिवेन्यू 10% है टोटल रिवेन्यू का। तो यहां से एक बात समझ आ गई, अगर कैश रिवेन्यू 10% है टोटल का, तो क्रेडिट होगा 90%, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्रेडिट रिवेन्यू भी गिवन है, तो यहां से निकल सकता है टोटल रिवेन्यू, बिल्कुल भैया। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी इज 50,000, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशो। देखो, अब आपको नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी आती है। अभी मैंने बताया नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। देखो, ग्रोस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 20%, ग्रोस प्रॉफिट है 20%। पहले हम देखो यहां पर चलते हैं, इट्स क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 18 लाख, और कैश रिवेन्यू है 10% ऑफ द टोटल, तो क्रेडिट होगा, मैंने अभी बताया 90%। तो यहां से टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, क्या निकालेंगे, देखो यहां से टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू, हमारे क्रेडिट रिवेन्यू है 18 लाख डिवाइड बाय दैट वुड बी 90%, क्योंकि जो हमारे क्रेडिट रिवेन्यू है 18 लाख और क्रेडिट रिवेन्यू
90% है, 90 इंटू 100 दैट वुड बी कितना आ जाएगा 20 लाख। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल रिवेन्यू, ठीक है, टोटल रिवेन्यू हमारा ये आ गया। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट है हमारा 20%, तो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, कुछ नहीं बोला तो रिवेन्यू पर होता है, तो 20 लाख का 20% दैट वुड बी कितना आ जाएगा 4 लाख। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रोस प्रॉफिट में से मैंने अभी बताया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करना है, इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करना है, टैक्स माइनस करना है। तो ये क्या होगा, हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है दैट इज 4 लाख, ठीक है गाइस 4 लाख, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं, देखो ये हमारे 50,000 हमें दिए हुए हैं, 50,000। इनडायरेक्ट इनकम देखो दी हुई है या नहीं दी हुई, गाइस कहीं नहीं बोला, टैक्स भी नहीं बोला, तो हम मानेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है केवल, तो ये आ जाएगा 3,50,000। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से आपकी नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगी, नेट प्रॉफिट रेशो दैट वुड बी 3,50,000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 20 लाख मल्टीप्लाई टोटल रिवेन्यू हमारे पास कितना है दैट इज 20 लाख, कोई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 17.5%, दैट वुड बी योर आंसर। आई होप ये नेट प्रॉफिट रेशो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, लास्ट रेशो के बारे में, फिर हम 3 नई रेशो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से वो क्लियर हो। देखिए गाइस अब हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट रेशो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ROI, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। यस गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी बोला जाता है। तो ये पहले है क्या, इसको समझ से देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अंदर हम रेशो में लेते क्या है, देखिए दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अरे भैया ये तो आपने बताया था, यस हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यस गाइस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय में 100, ठीक है गाइस। अब देखिए हम यहाँ पर एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये रेशियो पहली बात आपको क्या बताती है कि आपने जो पैसा लगाया है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपने लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया बिजनेस के अंदर उससे आपको कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया, मतलब ये आपके क्या होते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। चाहे आप किसी से भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले रहे हो, चाहे आप ओनर से ले रहे हो, चाहे आप किससे ले रहे हो, डिबेंचर से या लोन से, तो शेयर होल्डर फंड में आपको पता है दो चीजें आती है, वन इज शेयर कैपिटल, दूसरी आती है रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में भी दो बातें आती है, क्या क्या बताओ, लॉन्ग टर्म बोराइंग और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। और ये कौन सी अप्रोच है, ये होती है लाइबिलिटी अप्रोच से हम क्या कर रहे हैं गाइस, लाइबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। एक होती है एसेट अप्रोच से निकालना कैपिटल एम्प्लॉयड कि कितना पैसा लॉन्ग टर्म में लगा हुआ है। देखिए अगर मैं एसेट अप्रोच की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट अप्रोच, ठीक है, तो यहां पर देखो एसेट में क्या क्या आता है, लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, आपको पता है लाइबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है, एक तो भैया बताओ जल्दी से जल्दी बताओ भैया, एक तो आता है शेयर होल्डर फंड, वेरी गुड, दूसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, वेरी नाइस, और तीसरा आता है करंट लाइबिलिटी, वेरी गुड। और एसेट में क्या क्या आता है, दैट इज नॉन करंट एसेट, वेरी नाइस, और आता है करंट एसेट। तो आपको ये चीज निकालनी है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये क्या होता है वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल दैट इज योर एसेट अप्रोच, जिससे आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय बहुत ध्यान क्या रखना है गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय आपको अगर आपके पास नॉन ट्रेड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड, तो उसको आपको हटा देना है, व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देना है, क्योंकि हम केवल वो इन्वेस्टमेंट लेंगे जो ट्रेड होगी।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड तो उसे ट्रेड मानेंगे, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, गुडविल, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट जो नाम मात्र की एसेट होती है, आपको पता है ना फिक्टिशियस एसेट, इसको भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। गाइस आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो पहली चीज आपको समझ आई कैपिटल एम्प्लॉयड, जो क्या बता रहा है कि आपने लंबे समय में कितना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर। अब दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, सेकेंड थिंग यहां पर, दैट इज क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। ऑलराइट गाइस, अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकाला जाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया भी था। चलो मैं दोबारा एक बार आप लोगों को बता देता हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे एक और नाम बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। यस गाइस, इसका एक और नाम है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने बताया था, जब ग्रोस प्रॉफिट में हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे। एक तो वो हो गया कि हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे, ऐड, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक दूसरा, आप कहां पर हो, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में अब क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा। क्या गिवन होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इससे आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो कैसे निकाला जाएगा, ये आया कैसे होगा, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता कैसे है, समझना। वो कैसे आता है, आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होगा, ठीक है। आप उसमें से इंटरेस्ट को क्या करते हो, माइनस, ठीक है, किया। उसके बाद आपने फिर टैक्स को क्या किया, माइनस। इसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स नहीं माइनस हुआ है, फिर टैक्स को माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है। आपको ये दिया हुआ है, आपको टैक्स के बारे में भी बताया, आपको इंटरेस्ट के बारे में भी बताया, तो यहां से आप निकाल लोगे। तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले किसको ऐड करोगे, टैक्स को, फिर किसको ऐड करोगे, इंटरेस्ट को, तब जाकर वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। गाइस क्लियर है। और मैं यहाँ पर एक बात जो मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस की थी, अब दोबारा कर रहा हूँ। अगर ये 100 है, मान लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, क्योंकि टैक्स हमेशा परसेंटेज में होता है। अगर मान लीजिए टैक्स रेट है 55%, तो ये 100 होगा, बिफोर टैक्स 100 माना जाएगा। इसमें से 55% माइनस हुआ होगा, तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45 आएगा। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है ये 55 दिया हुआ है, तो ये 45 आ गया। और ये आपको दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, दैट इज 2 लाख। तो आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल इजी, 2 लाख डिवाइड बाय में ये कितना होगा, 45%। अगर आपको 55% टैक्स रेट दिया हुआ है, इसको 45% से डिवाइड करेंगे, तो ये जो अमाउंट आएगा, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसे क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ जाएगा। फिर आपको इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या करना है, डिवाइड करना है, और आपका आरओआई आ जाएगा। देखिए मैंने इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ड्राफ्ट किया है, उसको समझते हैं आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, दैट इज कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 6,50,000, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000, ठीक है। और 12.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर 8 लाख के, ऑल राइट। इनकम टैक्स है 50%, अभी बताया मैंने। फिक्स एसेट एट कॉस्ट है 24,60,000, डेप्रिसिएशन है 4,60,000, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी भी दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है गाइस, सबसे पहले आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, और मैंने अभी बताया था कि 50% है, तो अल्टीमेटली ये भी हमारा कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 50%। तो यहां से पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,50,000 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय में 100, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 13 लाख, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, ऐड। इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है, 12.5%, 80 लाख पर, 12×8 = 96, ये आ जाएगा 1 लाख। ये 8 लाख है ना, 80 नहीं है, 80 होगा तो हाँ 8 लाख, तो ये आ जाएगा 1 लाख, ठीक है गाइस। 8 लाख को 12.5% से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख, ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया अल्टीमेटली 14 लाख। 14 लाख ये हमारा क्या आ गया,
दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहली चीज ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर एसेट अप्रोच से निकालना पड़ेगा। देखो आपको फिक्स्ड एसेट दी गई है 24,60,000, डेप्रीशिएशन ये एट कॉस्ट है, डेप्रीशिएशन माइनस होगा कितना 460, तो ये आ गया 20 लाख, 20 लाख ये आ गया। इसके बाद करंट एसेट है 15 लाख, ये ऐड हो जाएगी 15 लाख, ये हो जाएगा 35, और करंट लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 20 और 15। देखो हमने क्या किया यहाँ पर, क्या निकाल रहे हैं हम, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आ जाएगा 20 लाख प्लस 15 लाख करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज 7 लाख, तो दैट वुड बी कितना हो जाएगा 28 लाख, सॉरी 28 लाख होगा ये। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, दैट वुड बी ROI, तो ये कितना आ जाएगा 14 लाख डिवाइड बाय 28 लाख मल्टीप्लाई बाय में 100, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 50%, दैट वुड बी ROI। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आया है तो आप प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगले लेक्चर में हम नई 3 रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।